Enter the world of Soul Game Studio. Let's build epic games together. हेलो डेवलपर्स, कैसे हो? सब बढ़िया। तो आज की वीडियो में हमने जो मेन मेन्यू बनाया था, जो हमारा सीन है मेन मेन्यू, हम इस पे आ जाते हैं। एंड ये देखो, ये जो हमारा मेन मेन्यू है, इसको हम आज पूरा कंप्लीट करने वाले हैं बना के। एंड हम एक और चीज़ बनाएंगे जो कि है पैनल, वो है लेवल का। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत से गेमों में, जब भी हम प्ले गेम करते हैं तो डायरेक्ट गेम स्टार्ट नहीं होता है, उसके कुछ लेवल्स होते हैं, तो वो लेवल पैनल आता है। तो वो लेवल पैनल अभी हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं हमारे प्लेयर के बटन को, मतलब बटन बन चुका है, उसकी फंक्शनलिटी देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे हम गेम प्ले करते हैं, देखो गेम प्ले हो चुका है। अब जैसे मैं प्ले बटन पर क्लिक करता हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं है। कोई भी बटन में क्विट बटन दबा लूँ, म्यूज़िक बटन दबा लूँ, कुछ नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम हमारे प्लेयर बटन को देते हैं फंक्शनलिटी। इसके लिए हम बनाएंगे एक स्क्रिप्ट जिसका नाम होगा मेन मेन्यू। क्रिएट मोनो स्क्रिप्ट, इसका नाम देंगे मेन मेन्यू। इस स्क्रिप्ट को करते हैं ओपन। तो ये हमारी मेन मेन्यू स्क्रिप्ट जो है ये ओपन हो चुकी है। तो इसमें इन अपडेट एंड वॉट फंक्शन को हम हटा देते हैं। तो ये बन गया हमारा फंक्शन जिसका नाम है प्ले गेम। और प्ले गेम करने के लिए जैसे हम प्ले बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो सीन है फर्स्ट वाला वो लोड होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे लोड किया है सीन मैनेजमेंट को। तो जैसे देखो, मैंने सीन मैनेजमेंट को लोड किया, वैसे मुझे यहाँ पे VS कोड का सजेशन आ गया कि क्या आप ये लिखना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे लिखना तो ऐसे ही चाहते हैं, पर सबसे पहले हम आते हैं हमारे यूनिटी में। हमें हमारा सीन लोड करने से पहले हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि हमारा जो गेम है वो हमारे बिल्ड इंडेक्स में ऐड होना चाहिए। ये है हमारी सीन लिस्ट। तो जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे चारों के चारों सीन ऐड ऑलरेडी है। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे ऐड ओपन सोर्स करके ला सकते हैं, या यहाँ से सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। मेरे यहाँ पे लोडेड है। अगर आपको सीन लोड करना है तो आप ये इंडेक्स का यूज़ कर सकते हैं, वरना इनका नाम लिख सकते हैं, लाइक लेवल 1 मेन मेन्यू, लेवल 2 ऐसा। ओके, तो हम आते हैं वापस हमारे स्क्रिप्ट में। अब हम यहाँ लिखते हैं ताकि हमारा सीन लोड हो सके। तो देखो, जैसे कि मैंने ये बॉक्स बनाया, जैसे मैंने ब्रैकेट किया, तो यहाँ पे हम एक तो इंडेक्स दे सकते हैं, लाइक मेरा लेवल 1 का इंडेक्स है 1। नहीं तो आप वहाँ पे नाम भी दे सकते हैं, डबल कोट यहाँ पे लिख देंगे हम लेवल 1। आप लेवल 1 भी लिख सकते हैं, नहीं तो सिंपली इंडेक्स नंबर दे दीजिए 1। मैंने यहाँ इंडेक्स नंबर दिया, आप चाहे तो लेवल का नेम भी दे सकते हैं। तो हम वापस यूनिटी पे आएंगे। तो हमारे यूनिटी पे आ चुके। अब हम हमारी जो स्क्रिप्ट है इसको ऐड करेंगे। अब हम इसको कहाँ ऐड करेंगे, हमारे पास तो कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो अभी का हम हमारे इस स्क्रिप्ट को, मेन मेन्यू स्क्रिप्ट को, हम हमारे मेन कैमरा पे ऐड कर देते हैं। इससे कुछ होगा नहीं मेन कैमरा को, बस हमारी स्क्रिप्ट एक कहीं पे अटैच हो जाएगी। यहाँ पे दो स्क्रिप्ट हो चुकी है, तो एक स्क्रिप्ट को हम हटा देंगे। तो अब हम आएंगे हमारे प्लेयर पे। यहाँ पे हम ऐड करेंगे, और हमारा जो प्ले बटन है इसको हम यहाँ सिंपली हमारा जो मेन कैमरा है इसको सिंपली हम यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। एंड यहाँ पे हम इसको फंक्शन देंगे मेन मेन्यू, एंड मेन मेन्यू में प्ले गेम। तो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो ऐड हो चुका है। अब हम करेंगे गेम को प्ले एंड चेक करते हैं क्या प्ले बटन क्लिक करने के बाद हमारा जो गेम है वो लोड होता है या नहीं होता। हमारा गेम प्ले हो चुका है। एंड तो देखिए, जैसे ही मैंने गेम प्ले किया, हमारा जो फर्स्ट लेवल है वो लोड हो चुका है। अब हम फंक्शनलिटी प्रोवाइड करेंगे हमारे क्विट बटन को। तो क्विट बटन को फंक्शनलिटी प्रोवाइड करने के लिए हम वापस आ जाते हैं हमारे स्क्रिप्ट में।
एंड यहाँ पे हम एक और न्यू फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसका नेम हम देंगे क्विट गेम। तो जैसे कि मैंने अभी लिखा है पब्लिक वॉइड क्विट गेम एप्लीकेशन डॉट क्विट। तो जब भी हम हमारे क्विट बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा जो गेम है वो एग्ज़िट हो जाएगा। तो आइए हम हमारी यूनिटी पे वापस चलते हैं। अब हम हमारे क्विट बटन पे आते हैं एंड यहाँ पे हम ऐड करेंगे इवेंट, ऐड करेंगे मेन मेन्यू प्रोवाइड करेंगे, मेन कैमरा प्रोवाइड करेंगे। क्विट बटन में आएंगे, सबसे नीचे में हम अब यहाँ पे मेन मेन्यू प्रोवाइड, इसको हम फंक्शन देंगे मेन मेन्यू क्विट गेम। अब जब हम हमारा गेम प्ले करेंगे तो यहाँ पे तो कुछ दिखेगा नहीं, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। आप गेम को बिल्ड कीजिए, उसके बाद में वहाँ पे जाके आप क्विट बटन को प्रेस कीजिए तो आपका गेम एग्ज़िट हो जाएगा। तो अभी आप जैसे देख रहे होंगे हमारा जो मेन मेन्यू है ये, तो यहाँ पीछे में कुछ भी नहीं है, एक ब्लू कलर का स्क्रीन दिख रहा है, मतलब कुछ भी नहीं है। तो अब हम पीछे में एक बैकग्राउंड ऐड करेंगे। या अभी देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अभी हम यहाँ पे एक बैकग्राउंड ऐड करेंगे। बैकग्राउंड ऐड करने के लिए सबसे पहले हम हमारे कैनवास में राइट क्लिक करेंगे, इसमें हम यूआई में आएंगे एंड पैनल में जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा पैनल क्रिएट हो चुका है। तो अभी देखिए पैनल क्रिएट हुआ है, हमारा जो बटन्स है वो पीछे जा चुकी है, तो वो पीछे ना रहे, सामने आ जाए, इसके लिए हम हमारा जो पैनल है इसको उठा के सबसे टॉप पे कर देंगे। तो देखिए सब कुछ आगे आ चुका है एंड कलर में हमें इसे पूरा फुल कर देना है। एंड अब यहाँ पे जो सोर्स इमेज है, मैं यहाँ पे मेरे पैनल का सोर्स इमेज दूंगा जो कि है पैनल। देख सकते हैं ये मेरा पीछे में पैनल ऐड हो चुका है। अब हमने हमारे प्ले बटन और क्विट बटन को रेडी कर लिया। अब बारी है हमारे म्यूज़िक की। तो जब भी हम हमारे म्यूज़िक बटन को टच करेंगे तो एक पैनल ओपन होगा जिसका नेम होगा म्यूज़िक एंड उस पर हमारे साउंड रहेंगे जिसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो हम हमारे कैनवास में ही एक और पैनल क्रिएट करेंगे। तो राइट क्लिक, यूआई, पैनल, इसका नेम देंगे हम म्यूज़िक पैनल। एंड एक काम करते हैं, हमारे जो बटन्स है ये बार बार आगे पीछे जा रहे हैं एंड हमें इसे एक साथ में कंट्रोल करना पड़ेगा तीनों को। तो उसके लिए हम हमारे कैनवास में राइट क्लिक करते हैं, क्रिएट एम्प्टी, इसका नाम दे देंगे हम मेन मेन्यू। अब इस मेन मेन्यू के अंदर हमारे जो बटन्स है, प्ले बटन, क्विट बटन एंड हमारा म्यूज़िक बटन, तीनों को ऐड कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने म्यूज़िक बटन का नाम यहाँ पे चेंज नहीं किया है, तो हम ओके, तो यही है हमारा, इसको हम नेम देंगे म्यूज़िक एंड इसको हम अभी के लिए डिसेबल कर देते हैं मेन मेन्यू को। देखिए हमारा बैकग्राउंड जो है, यानी बैकग्राउंड का पैनल है वो क्रिएटेड है ऑलरेडी एंड म्यूज़िक पैनल अभी हमने क्रिएट किया। तो म्यूज़िक पैनल में मैं सबसे पहले हमारा सेम चीज़, हमारा जो भी, इसे हम फुल कर देंगे एंड यहाँ पे हम देंगे सोर्स इमेज हमारे म्यूज़िक का। तो ये है हमारा म्यूज़िक का पैनल, तो इसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे एंड हमारा म्यूज़िक पैनल ऐड हो चुका है। तो हम हमारे म्यूज़िक पैनल को थोड़ा शॉर्ट करेंगे। इसको शॉर्ट करने के लिए हम छोटा करेंगे थोड़ा इसको। अभी के लिए हम जो हमारा पैनल है इसको डिसेबल कर देते हैं ताकि हमें कुछ भी कंफ्यूजन ना हो हमारे म्यूज़िक पैनल को लेके। तो ये हमारा म्यूज़िक पैनल आ चुका है एकदम पूरे सेंटर में। इसको हम थोड़ा सा लंबा कर देते हैं ताकि यहाँ पे हमारे जो साउंड के बार है वो आ जाए परफेक्टली। अब हमने इसको ओपन तो कर लिया, हमें अब समझ लो हमने म्यूज़िक पूरा बंद कर दिया। अब हमें वहाँ पे पैनल को ऑफ़ करना है। तो पैनल ऑफ़ करने के लिए हम एक बटन लगाएंगे जो होगा हमारा कैंसिल बटन। तो मेन में म्यूज़िक पैनल पे राइट क्लिक करेंगे, यूआई एंड यूआई के बाद बटन। तो ये हमारा बटन। तो बटन में हम हमारा जो वो नेम लिखा हुआ है बटन उसे हटा लेंगे। उसे हटाने के लिए हमें बटन के टेक्स्ट में आना पड़ेगा एंड इसको हटाना पड़ेगा। उसके बाद मैं मेरे बटन को सोर्स इमेज दे देता हूँ।
हमारा सोर्स इमेज रहेगा कैंसिल बटन एंड हम इसे एडजस्ट कर लेंगे। इसे हम रखते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा म्यूज़िक पैनल क्रिएट। अब हम बाद में यहाँ पे हमारा जितना भी म्यूज़िक रहेगा, जब हम म्यूज़िक ऐड करेंगे तब इसको प्रोवाइड करवाएंगे हमारे म्यूज़िक के बाहर। जो हमारा मेन मेन्यू है वो डिसेबल है, इसको अगर हम अनेबल करते हैं और हमारा जो पैनल है तो हमेशा अनेबल ही रहेगा। तो यहाँ पे सब मर्ज हो चुका है। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिए, जैसे ही हमारा जो म्यूज़िक पैनल है वो सेम है हमारे पीछे के पैनल से। तो काम करते हैं, हमारा जो म्यूज़िक पैनल है इसके हम सोर्स इमेज में आएंगे एंड यहाँ पे कलर जो है यहाँ पे हल्का सा, ओके ये बैकग्राउंड हो गया, इसको हम ब्लैक नहीं कर सकते। तो हम हमारा जो म्यूज़िक है म्यूज़िक पैनल में आएंगे एंड इसके इमेज को थोड़ा सा हम ब्लैक, थोड़ा सा डल करेंगे। ओके, अब देखो हमारा म्यूज़िक पैनल भी ऑन है, हमारे प्ले बटन्स भी ऑन है। तो हमारे मेन पैनल में जब भी हम म्यूज़िक बटन को टच करेंगे तो म्यूज़िक वाला जो पैनल है वो अनेबल होना चाहिए। तो हम हमारे मेन मेन्यू में आएंगे एंड वहाँ पे जो म्यूज़िक बटन है उसे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम इवेंट ऐड करेंगे एंड यहाँ पे दे देंगे हम म्यूज़िक बटन एंड इसको हम फंक्शन देंगे सेट एक्टिव। तो देखो अब जैसे हमारा जो म्यूज़िक पैनल है ये भी डिसेबल है, अगर हम इसको अनेबल करते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसको हम डिसेबल रखेंगे एंड अब हम हमारे म्यूज़िक बटन को वर्किंग प्रोसेस में लाएंगे। तो हम म्यूज़िक बटन में जाएंगे, सबसे नीचे में ऑन क्लिक में ऐड करेंगे। किसे ऐड करेंगे? म्यूज़िक पैनल को। जैसे हम म्यूज़िक पैनल ऐड करेंगे हम इसको फंक्शन देंगे गेम ऑब्जेक्ट सेट एक्टिव। अब सेट एक्टिव यस, क्यों? क्योंकि जैसे हम इस बटन को क्लिक करेंगे हमारा म्यूज़िक पैनल अनेबल होना चाहिए। तो इसको हम ट्राई करते हैं। तो गेम को प्ले करते हैं। देखो गेम प्ले हो चुका है। अब जैसे मैं म्यूज़िक बटन को दबाऊंगा हमारा म्यूज़िक पैनल अनेबल हो गया, बट हमारे जो प्ले बटन, क्विट बटन एंड म्यूज़िक बटन है ये अभी के अभी ऐसे के ऐसे ही है। तो हम इसे हटाने के लिए सेम चीज़ करेंगे। हम हमारे म्यूज़िक बटन में आएंगे, हम एक और ऑन क्लिक ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हम किसको ऐड करेंगे? हमारे मेन मेन्यू को, यानी इस मेन मेन्यू को एंड इसे हम फंक्शनलिटी प्रोवाइड करेंगे गेम ऑब्जेक्ट सेट एक्टिव अनशेक यानी नो। अब हम गेम को प्ले करते हैं। अब जैसे ही मैं म्यूज़िक बटन दबाऊंगा तो पैनल अनेबल होना चाहिए और ये डिसेबल। तो देखो जैसे मैंने गेम प्ले किया म्यूज़िक पैनल अनेबल हो गया एंड हमारा मेन मेन्यू के बटन जो है वो डिसेबल हो गए। अब सेम चीज़ हमें बटन पे करना है, कैंसिल बटन पे। ये अभी क्लिकेबल नहीं है, मतलब क्लिकेबल है बट फंक्शनली प्रोवाइड नहीं है। तो इसे प्रोवाइड करने के लिए हम सेम चीज़ करेंगे। सबसे पहले हम आएंगे हमारे बटन में, ये हमारा कैंसिल बटन है। इसमें हम सबसे नीचे में जो हमारा ऑन क्लिक है इसे ऐड करेंगे। ये ऑन क्लिक हमारा ऐड हो चुका है। यहाँ पे हम देंगे हमारे म्यूज़िक पैनल को, म्यूज़िक पैनल में दे दिया एंड यहाँ पे हम गेम ऑब्जेक्ट इसे हम अनचेक रखेंगे। एंड सेकंड थिंग इज इसके हम फिर से ऐड करेंगे मेन मेन्यू ऐड फंक्शन। अब इसे चेक करते हैं, हमारा गेम प्ले हो चुका है। अब जैसे मैं म्यूज़िक बटन दबाऊंगा म्यूज़िक पैनल आ गया एंड इसे दबाऊंगा तो ये हट भी जाएगा। तो हमारा म्यूज़िक बटन रेडी है। अब हम ऐड करेंगे हमारा लेवल पैनल। हमारा होम तो रेडी हो चुका है। अब ये जैसे हमारा होम है, अब यहाँ पे मेन मेन्यू हम हमारे एनर्जी में क्रिएट एम्प्टी करेंगे। इसको नेम दे देंगे लेवल। इसे हम थोड़ा सा अब इसके अंदर क्रिएट करेंगे UI पैनल जिसका नाम होगा लेवल पैनल।
अब इस लेवल पैनल के हम कलर में आके इसे फुल कर देंगे एंड बैकग्राउंड इमेज में हम हमारा लेवल पैनल का जो बैकग्राउंड इमेज है उसे ऐड करेंगे। तो ये हमारा सिलेक्ट लेवल का इमेज है, इसे हमने ऐड कर दिया। अब देखो हमने हमारा जो लेवल का इमेज था वो तो यहाँ पे दे दिया, पर हमारा इमेज तो हमें दिख ही नहीं रहा है। तो हम एक काम करते हैं, फ़िलहाल के लिए हमारा जो होम है इसे हम डिसेबल करते हैं। ये देखिए हमारा सिलेक्ट लेवल बहुत बड़ा हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसे हम एडजस्ट करेंगे अपने हिसाब से जैसा हमें चाहिए। तो इतना बड़ा सिलेक्ट लेवल एक बढ़िया हो जाएगा। एंड आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, हमारा जो पीछे का पैनल है वो अभी हट चुका है, क्योंकि वो होम के अंदर है, इस होम के अंदर है। तो हम इसे बाद में बाहर ला लेंगे ताकि वो यहाँ पे आ जाए। अभी ला लेते हैं। देखो ये होम पैनल को मैं अनेबल करता हूँ एंड यहाँ पे देख सकते हो सब गायब हो चुका है। 1 मिनट, पैनल कहाँ गया? पैनल ये है। पैनल को हम रखेंगे सबसे टॉप पे ताकि वो हो जाए सबसे पीछे। तो ये है हमारा पैनल। अभी हमने इसको सबसे पीछे कर लिया। अगर हमें ये बैकग्राउंड में चाहिए हर इसके, तो हमें इसको यहाँ नहीं, इसके बाहर हायरार्की में बनाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे, इधर बाहर हायरार्की में। तो इसे हम बाद में क्रिएट करेंगे। अभी हम हमारा जो होम है इसे डिसेबल कर देते हैं। देख सकते हो ये हमारा सिलेक्ट लेवल। अब हम इस सिलेक्ट लेवल के अंदर इस लेवल पैनल में हमारे कैनवास में हम कुछ बटन्स क्रिएट करेंगे। इसका साइज़ मैं दे देता हूँ एंड इस बटन का जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है हम इसे हटा देंगे। एंड इस बटन को मैं एक इमेज ऐड करूँगा, सोर्स इमेज, जो कि मेरे 1 नंबर की। ये देखिए ये हमारा लेवल 1, इसे मैं यहाँ रखूँगा। एक काम करते हैं, हम इसे डुप्लीकेट करते जाते हैं। इस लेवल पैनल के अंदर हमें बहुत सारी बटन बनानी पड़ेगी। तो हम लेवल पैनल के अंदर में एक क्रिएट एम्प्टी बनाएंगे जिसका नाम हम देंगे बटन्स। इस बटन के अंदर हम ऐड कर देंगे एंड इसको करते हैं हम डुप्लीकेट। हमारे पास 3 बटन है, हमने 4 बना दी, कोई ना। हमारे पास 3 ही लेवल है, तो ये 3 लेवल की 3 बटन्स बन चुकी है। इसे हम नेम दे देंगे सेकंड एंड ये रहेगा हमारा थर्ड एंड ये बटन रहेगी हमारी फर्स्ट वाली। अब एक नॉर्मल सा चीज़, अब हम इसे चाहे तो एक एक करके ऐसा रख सकते हैं, बट इसे हमें बहुत एक्यूरेटली इसे स्पेस करना होगा ताकि ये प्रॉपर दिखे। उससे बढ़िया हम हमारे बटन्स में आएंगे, यहाँ पे हम ऐड करेंगे ग्रिड लेआउट। जैसे आप देख सकते हैं हमारा जो ग्रिड लेआउट है वो ऐड हो चुका है। तो इसे हम सेट करेंगे, हम हमारे पूरे पैनल पे इसे सेट करेंगे। जितने एरिया में हमें चाहिए उतने ही एरिया में हम इसे रखेंगे। अब इसे मैं स्पेसिंग दूंगा। इसे हमने मिडल में कर लिया। जैसे ये एक्यूरेटली आ चुके हैं। तो हमारा जो लेवल 1 है, लेवल 1 का बटन है, ये लेवल 2 का बटन है एंड ये लेवल 3 का बटन है। इसे हम सोर्स इमेज दे देंगे। तो हमारे बटन्स को उसकी नंबरिंग प्रोवाइड हो चुकी है। अब जैसे आप देख सकते हैं हमारे जो बटन्स हैं ये काम नहीं करेंगे, तो हम इसे फंक्शनलिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि ये क्लिकेबल बने और इससे हमारा जो गेम है वो सही से चले। तो सबसे पहले हम एक करेक्शन करना चाहेंगे जो कि है पैनल का, जो हमारा बैकग्राउंड में पैनल है जो कि है ये। इसे हम यहाँ से डिलीट करेंगे एंड यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे क्रिएट एम्प्टी बैक पैनल। अब इसमें मैं UI में जाऊँगा एंड पैनल क्रिएट करूँगा। देखिए पैनल क्रिएट हो चुका है एंड इस जो बैकग्राउंड है इसमें सबसे टॉप पे रखूँगा ताकि सबसे पीछे चले जाए। एंड जैसे मैं होम को अनेबल करता हूँ, देखिए सब यहाँ पे अनेबल हो चुका है
एंड पीछे का हमारा बैकग्राउंड जैसे का वैसे ही है। तो हम इस कैनवास में हमारा सबसे पहले हम एक चीज़ करेंगे, स्केल विथ स्क्रीन साइज एंड 0.5 ये आपको रखना ज़रूरी है, वरना अलग अलग डिवाइस में आपका जो भी कैनवास रहेगा वो बिगड़ सकता है। अब हमारा जो कैनवास है यानी जो पैनल है, इसे हम इमेज प्रोवाइड करेंगे हमारे पैनल की। एंड इसका हम ट्रांसपेरेंसी बढ़ा देते हैं। तो अब हम कोई भी इसमें रहे, हमारे होम में रहे या लेवल पे, बैकग्राउंड वैसे का वैसे ही रहेगा। अब आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, हमारा म्यूज़िक भी वैसा ही है एंड सिलेक्ट लेवल भी जैसे का वैसा ही है। तो फिलहाल हम होम बटन को ऑफ करते हैं, इसको भी मिनिमाइज करते हैं। जब भी हम प्ले बटन दबाएंगे तो सिलेक्ट लेवल ऑन होना चाहिए। तो हम हमारे प्ले बटन में जाएंगे, यहाँ पे हम ऑन क्लिक देंगे। यहाँ पे हमारा जो सिलेक्ट लेवल का पैनल है, ये जो हमारा लेवल है इसे हम यहाँ प्रोवाइड करवा देंगे। एंड फंक्शन में गेम ऑब्जेक्ट सेट एक्टिव, यस। तो चलो अब इसको चेक करते हैं। एक मिनट, चेक करने से पहले हमारा ये वाला जो है इसे हम हटा देंगे ताकि हमारा जो गेम है वो चालू ना हो जाए। तो इसे हम चालू करते हैं। तो देखो हमारा गेम प्ले हो चुका है। अब यहाँ पे जो हमारा म्यूज़िक वाला एंड मेन मेन्यू है ये सब एक्टिव है। तो हमारा जो म्यूज़िक पैनल है इसे हम डिसेबल करेंगे। सिर्फ टेस्टिंग के लिए बता रहा हूँ, आप ऐसा मत करना वरना दिक्कत हो जाएगी। एंड मेरा जो लेवल है इसे भी मैं डिसेबल कर रहा हूँ। अब जब मैं मेरा प्ले बटन दबाऊँगा तो ये देखिए लेवल पैनल ऑन हो चुका है, बट पीछे में देखो हमें वो हमारा बटन दिख रहा है। तो जैसे ही हमने हमारे म्यूज़िक पैनल को फंक्शनलिटी प्रोवाइड की थी वैसे ही हम इसे भी करेंगे सेम टू सेम। एंड इसे भी हम एक कैंसिल बटन देंगे। तो देखो मैंने सारा सब कंप्लीट कर लिया। अब हम इसे प्ले करके चेक करेंगे। अभी हमारा जो प्ले सिलेक्ट लेवल का लेवल बटन है इसे हम डिसेबल कर देंगे। एंड हमारा जो होम है लाइक मेन मेन्यू इसे सिर्फ हम अनेबल रखेंगे। अब इसे प्ले करते हैं एंड चेक करते हैं हमारा गेम सही से वर्क कर रहा है या नहीं। तो हमारा गेम प्ले हो चुका है। तो सबसे पहले हम हमारे प्ले बटन को क्लिक करते हैं, हमारा लेवल बटन अनेबल हो गया है एंड हम इसे डिसेबल कर देंगे। अब हम म्यूज़िक बटन को टच करेंगे, ओके। तो हमारे सारे फंक्शन सही से वर्क कर रहे हैं। तो ओके डेवलपर्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिल रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लॉजिक के साथ।